हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतरीन और अच्छी वीडियो इसी चैनल पे दिखाते रहेंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है बहुत खूबसूरत महिला आम्रपाली की, जिसकी खूबसूरती ने उसको ही बना दिया वेश्या, और वेश्या बनने पर हो गई मजबूर। ये कहानी भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वो किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधु जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए ये जीवन स्वयं नहीं चुना, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए, गणराज्य की अखंडता को बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वो तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बहुत भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता को तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक। जो भी उसे देखता वो अपनी नजरें इससे हटा ही नहीं पाता, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई, और अंत में वही हुआ जिसकी नीति ने उसके करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक की थी कि वो उसको पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंप दिया गया तो बाकी लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बहने लगेंगी। इसलिए वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय नहीं लिए जाना मुश्किल हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विचार दिए गए, लेकिन कोई इस समस्या का सुलझान नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। आम्रपाली को नगरवधु यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया गया तो इसे अखंडता एकता की खंडित हो सकती थी। नगरवधु बनने के बाद हर कोई इसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह से गणतंत्र के एक निर्णय लेने से भोग्य बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही नहीं समाप्त होती। आम्रपाली नगरवधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही। एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती। आइए आम्रपाली के बौद्ध भिक्षुणी बनने की कहानी। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते। वैशाली में ही आम्रपाली का महल। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगरवधु थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन किया करते। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वो उसके प्रेम में पड़ गई। वो प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देख, पर मात्र एक भिक्षा पात्र में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वो अपने परकोटे से भागी आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और कई भिक्षुक भी थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली की भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। बाकी की भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षुक से कहा, 3 दिन के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षुक ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति दे देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। बुद्ध ने इसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रुक रह सकते हो। ये सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पड़ा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षुक नगर महल चल रही बात बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षुक आम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो।
मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति नहीं भी देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और स्वयं पर विश्वास। तुम सभी इतने व्यग्र और क्रोधित ना हो। यदि उसका धर्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धर्म निर्बल है तो आम्रपाली के समर्पण हो कर देगा। यह तो भिक्षुक के लिए परीक्षण की समय है। बस 4 महीने तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। 4 महीने बाद युवक भिक्षुक विहार लौट आया। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैं आपके भिक्षुक को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षुक संघ के लिए दान में देती। आम्रपाली के महल उपवनों का चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के लिए रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में संबंध प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बनी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आम्रपाली की, जो खूबसूरत महिला बन गई वेश्या। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।